नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 29 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में तेलंगाना के किस स्थान पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया गया है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी, गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट में। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तेलंगाना के गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट, जो गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट है, यह है पेड्डापल्ली जिला में। तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले में है गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट, और यहाँ पर ASI ने 11 शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया है। ये जो शिलालेख है ये प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि में है, और इनका जो कालखंड है 1st सेंचुरी BCE से 6th सेंचुरी CE के बीच का है। इसमें प्रमुख राजवंशों का उल्लेख मिल रहा है। कौन कौन से? सातवाहन वंश दक्षिण भारत का प्रमुख प्राचीन राजवंश, और चुट्टू वंश ये दक्कन क्षेत्र का एक कम ज्ञात राजवंश है जो सातवाहनों से संबंधित था। एक शिलालेख में हरितिपुत्र नाम का व्यक्ति, जो स्वयं को सातवाहन राजकुमार कुमार हकुसिरी का मित्र बताता है। तो एक शिलालेख ऐसे मिला है जिसमें जो हरितिपुत्र है, इस नाम का एक व्यक्ति कुमार हकुसिरी को अपना मित्र बताता है, और ये राजवंशीय संबंधों का प्रमाण है। एक शिलालेख में त्रिशूल और डमरू जैसे धार्मिक प्रतीकों का उल्लेख मिलता है। एक अन्य शिलालेख मिला जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफा निर्माण का उल्लेख है, जो बौद्ध धर्म के प्रभाव का प्रमाण देता है। शिलालेख असमक महाजनपद, जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक है, इसके अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, जो कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक है शिलालेख असमक महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? जो भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन है, तो इसे उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय रेलवे के सहयोग से शुरू की गई है, और ये ट्रेन दुधवा टाइगर रिजर्व को कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ती है। ये यूपी इको टूरिज्म बोर्ड, जो इको टूरिज्म बोर्ड है, पारिस्थितिक पर्यटन बोर्ड है, इसकी एक गंतव्य 3 वन योजना का ये हिस्सा है, और ये योजना यूपी इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है। एक गंतव्य 3 वन योजना अर्थात 1 डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट योजना का हिस्सा है ये। क्वेश्चन नंबर 3, भारत को किस वैश्विक मंच पर चैंपियन देश के रूप में सम्मानित किया गया है, जहां ड्रोन आधारित भूमि शासन पहल को सराहा गया है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में। तो विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में भारत को चैंपियन देश के रूप में सम्मानित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है 5 से 8 मई 2025 को वाशिंगटन DC अमेरिका में किया गया, और इस सम्मेलन की थीम थी जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना। तो इस सम्मेलन की थीम रखी गई थी। भारत को स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व की फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, और ग्राम मंचन प्लेटफॉर्म के लिए चैंपियन देश के रूप में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में समाचारों में रहा किला व ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जो किला व ज्वालामुखी है, तो ये किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध है किला व ज्वालामुखी का।
जो किलाउआ ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप पर स्थित है और हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ। इसमें लावा के फुहारे से 1000 फीट से अधिक ऊंचाई तक पहुंचे। जो लावा के जो फुहारे इसमें 1000 फीट से अधिक ऊंचाई तक पहुंचे हैं और ये सील्ड प्रकार का ज्वालामुखी है जो समुद्र तल से 1227 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, आपके लिए जरधारी क्लासेस के पिछले 1 से 2 साल के करंट अफेयर की ई बुक भी बनी हुई है। चाहे उत्तराखंड की करंट अफेयर की ई बुक, चाहे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर की ई बुक, अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। वहां से आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण की थीम क्या है? तो जो भारत मोबाइल कांग्रेस 2025 है तो इसके 9वें संस्करण की थीम है इनोवेट टू ट्रांसफर। ये ऑप्शन सही जवाब है, इनोवेट टू ट्रांसफर। ये थीम रखी गई है 9वें संस्करण की भारत मोबाइल कांग्रेस 2025 की। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 9वां संस्करण 8 से 11 अक्टूबर 2025 तक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित होगा। और इस वर्ष की थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन के लिए नवाचार, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6, क्वांटम मटेरियल में टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट की पहचान के लिए स्पेक्ट्रल फंक्शन आधारित नई तकनीकी किस संस्थान ने विकसित की? तो जो क्वांटम मटेरियल है तो इससे संबंधित जो टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट है तो इसकी पहचान के लिए जो स्पेक्ट्रल फंक्शन आधारित नई तकनीक है तो इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसने क्वांटम मटेरियल में टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट की पहचान का नया तरीका विकसित किया है और ये तरीका स्पेक्ट्रल फंक्शन पर आधारित है जिसे शोधकर्ताओं ने मोमेंटम स्पेस स्पेक्ट्रल फंक्शन के रूप में सिद्ध किया। यह खोज क्वांटम कंप्यूटिंग, फॉल्ट टॉलरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनर्जी इफिशिएंट सिस्टम जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों में सहायक होगी। तो दोस्तों, ये हो गए आज 29 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।